Good afternoon, student. Welcome back to Study Classes YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की जो विस्टास बुक का लेसन 6 है ऑन द फेस ऑफ इट, इसकी समरी हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, ऑन द फेस ऑफ इट, इस स्टोरी के राइटर हैं सुजैन हिल। सुजैन हिल स्टूडेंट एक इंग्लिश स्टोरी राइटर हैं, इंग्लिश ऑथर हैं। स्टूडेंट, ही वॉज बोर्न ऑन 5 फरवरी 1942। सुजैन हिल का जन्म 5 फरवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रिटिश राइटर है। तो स्टूडेंट, ऑन द फेस ऑफ इट आपका एक शॉर्ट प्ले है। ये स्टोरी नहीं है, क्या है, प्ले है। और एक इस प्ले में देयर आर ओनली 2 मेन कैरेक्टर्स, केवल 2 मुख्य पात्र हैं। वैसे तो पात्र 3 हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं वो देयर आर ओनली 2 मेन कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट, जो आपके सुजैन हिल, मैंने बताया कि इंग्लिश ऑथर हैं, इंग्लिश राइटर हैं। इन्हें सॉमरसेट मॉम अवार्ड भी दिया गया था और ये बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं। स्टूडेंट, ऑन द फेस ऑफ इट मैंने बताया एक कन्वर्सेशनल प्ले है, जिसमें एक जो हमारे 2 मेन कैरेक्टर हैं, उसमें से पहला है मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति हैं। और स्टूडेंट, वह एक आर्मी में सोल्जर थे और एक वॉर के दौरान एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिससे उनका एक पैर उड़ गया था और उनका एक आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ था, टिन लेग लगी हुई थी। और स्टूडेंट, वो एक बगीचे में अकेले रहते थे। उनके बगीचे में बहुत सारे ड्रैब एप्पल्स के पेड़ थे। ड्रैब एप्पल्स क्या होता है स्टूडेंट? वाइल्ड एप्पल्स, यानी एप्पल की ट्रीज थे। वहां पे वो अकेले रहा करते थे बगीचे में, और उनके बगीचे का जो गेट था, फाटक था, डोर था, वो हमेशा खुला रहता था, कभी भी बंद नहीं रहता था। और बगीचे में बहुत सारी घास लगी रहती थी और जो ड्रैब एप्पल्स हैं वो गिर जाते थे उस घास में, और वो उन ड्रैब एप्पल्स को कलेक्ट करके उनकी जेली बनाती थी। दूसरा जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है डेरी, आ 14 इयर्स ओल्ड यंग बॉय। एक 14 वर्ष का नवयुवक है, लड़का है। स्टूडेंट, वो भी फिजिकली डिसेबल्ड है। जैसे आपने देखा, जिसमें 2 कैरेक्टर हैं, पहले मिस्टर लैम, तो उनकी एक लेग आर्टिफिशियल है, टिन लेग है। और दूसरा हमारा जो कैरेक्टर है डेरी। डेरी इज a 14 years old boy। स्टूडेंट, उसका चेहरे का एक तरफ का हिस्सा एसिड से जल गया था, जिससे बहुत ही डरावना उसका फेस दिखता था। जो भी देखता था उसको डर जाता था। यहाँ तक कि जब भी वो अपने फेस को मिरर में देखता था
शीशे में देखता था तो उसे अपने आप से डर लगता था। तो लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, जो हमारा मिस्टर लैम्ब है, बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी एक आर्टिफिशियल लेग है, 10 लेग है, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स रखता है। लेकिन जो डैरी है, एक 14 इयर्स बॉय, हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग रखता है। देखिए स्टूडेंट, जब वो मिस्टर लैम्ब अपने बगीचे में अकेले रहते हैं तो वो जो छोटे बच्चे हैं, किड्स वगैरह हैं, उसको वो कहते हैं लैमी लैम, लैमली लैम। लैम मीन्स होता है स्टूडेंट लंगड़ा, तो लंगड़ा लैम कह करके उसको बुलाते हैं, लेकिन उसे इस बात का बुरा नहीं लगता है। और जबकि जो 14 वर्ष का लड़का है जिसका नाम है डेरी, उसका फेस देख करके सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है अपने फेस को लेकर के। एक बार 2 औरतें उसके फेस के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि एक माँ के अलावा इसे कोई प्यार नहीं कर सकता है। तो वास्तव में उसकी माँ उसे इसलिए प्यार करती है, वह सोचता है क्योंकि वह उसका स्वयं का बेटा है। तो वो इस दुनिया से, ये वर्ल्ड उसे जो जहां भी जाता है उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसका मजाक किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। इसलिए ये वर्ल्ड उसे बहुत ही बोरिंग लग रहा है, बहुत ही डर लग रहा है। इस दुनिया के लोग are making, the people of this world are making fun of him, they are joking, they are teasing him, so he is much depressed, sad, troubled। तो स्टूडेंट एक दिन डेरी, देखिए मैं बता दूं स्टूडेंट, जो आपका ऑन द फेस ऑफ इट शॉर्ट प्ले है, इसमें केवल 3 सीन है। जो पहला और तीसरा सीन है वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे से प्रारंभ होता है, और जो दूसरा सीन है वो डेरी के घर में जब वो अपनी माँ से मिलने जाता है वहां से शुरू होता है। तो 3 सीन है, एक बहुत ही शॉर्ट प्ले है, कन्वर्सेशनल प्ले है। तो स्टूडेंट मैंने बताया कि जो डेरी है उसका बहुत उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, चिढ़ाया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है। इसलिए एक दिन वह घूमते घूमते उस बगीचे के पास पहुंच जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बगीचे का जो दरवाजा है, जो फाटक है, वो हमेशा खुला रहता है, लेकिन वह दरवाजे से उस बगीचे के अंदर प्रवेश नहीं करता है, बल्कि वह दीवार पे चढ़ता है। दीवार पर चढ़ने के बाद वह सोचता है कि शायद इस बगीचे में कोई नहीं रहता है, और तभी उसे थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो घबरा करके बगीचे के उस साइड कूद जाता है। और इसके बाद मिस्टर लैम्ब कहते हैं भाई कौन है? तो वो सोचता है कि मैं हूं डेरी, मैं आपके बगीचे में ड्राई एप्पल्स चुराने के लिए नहीं आया हूं। उसने कहा हाँ बेटे मैं मानता हूं, और आप डरिए मत, मेरे पास आइए। तो डेरी थोड़ा सा डरता है, लेकिन जब वो कहता है कि भाई आप मेरे यहाँ आओ, मैं नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ ड्राई एप्पल्स चोरी करने के लिए आए, आप तो थोड़े बड़े बच्चे हैं। तो इस तरह से उन दोनों में बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, और डेरी बताता है उसको कि वो इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से बहुत अधिक उब गया है, क्योंकि वो सब उसे बहुत अधिक बोरिंग लगते हैं, डर लगते हैं, वो उसे इग्नोर करते हैं, उसे हमेशा टीज करते हैं। तो वो बताता है कौन मिस्टर लैम्ब? वो कहता है कि भाई आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, या आपका फेस पे एसिड गिर गया है जिससे आपका फेस जल गया है,
उससे आपको इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बराबर एक कमरे में बंद नहीं रह सकते। देखिए, हमें इन सारी परिस्थितियों को फेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। उसने डेरी को मोटिवेट किया, उसको इंस्पायर किया, उसे मैंने बताया उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे उनको दूर करने की कोशिश की और उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स भरने का पूरा प्रयत्न किया। और जब उसने कहा देखो मेरी भी, जब मैं सोल्जर था आर्मी में तो मेरी एक टांग बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण कट गई थी और मेरी जो आर्टिफिशियल लेग है, मैं एक टिन की लेग आर्टिफिशियल लगाए हूँ। मुझे भी बच्चे लोग चढ़ा के लंगड़ा लैम्प कहते हैं, लैमी लैम्प कहते हैं, लेकिन मुझे किसी का कोई बुरा नहीं लगता है। तो उसने बताया कि देखिए हमें हर किसी परिस्थिति को फेस करना है ना। जब हम फेस करते रहेंगे तो लोग फिर हमें इतना ज्यादा हमारा मजाक उड़ाना, उपहास करना, मेकिंग फन, ये सब बंद कर देंगे। तो हमें वी शुड नॉट नीड टू बी डिस्करेज्ड, हमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब की बातों का डेरी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा गुड इम्प्रेशन पड़ा और वास्तव में वह उसकी जो उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, उससे बड़ा खुश हुआ। और मिस्टर लैम्ब जानते थे कि जो कोई उसके बगीचे से एक बार आता है उससे मिलने, फिर दूसरी बार उससे मिलने नहीं आता है। तो डेरी ने कहा कि भाई उसे काफी देर हो गई है, उसकी माँ उस घर पे उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए उसे अब घर जाना चाहिए। लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वो भी समझते हैं कि डेरी एक बार अगर यहाँ से चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। वो कहता है कि बेटा तुम यहाँ से ड्राई एप्पल्स अगर खाना चाहो तो खा सकते हो, ले सकते हो। वो कहता है नहीं, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा और माँ को बताने के बाद फिर यहाँ आऊंगा और आपके ड्राई एप्पल्स तोड़वाने में आपकी मदद करूंगा, आपकी जेली बनवाने में भी आपकी मदद करूंगा। तो मिस्टर लैम्ब को उसका भरोसा नहीं रहता है, लेकिन जब वह अपनी अलविदा कह के मिस्टर लैम्ब से अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ मैं उस बगीचे में जाना चाहता हूँ और उस मिस्टर लैम्ब की जो एक लंगड़ा व्यक्ति है जिसकी एक टिन लेग है उसकी मैं मदद करना चाहता हूँ जेली बनाने में और ड्राई एप्पल्स तोड़वाने में। तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वहां नहीं जाओगी। लेकिन इतना अधिक इम्प्रेस्ड हुआ था वो मिस्टर लैम्ब से, मिस्टर लैम्ब ने डेरी को इतना अधिक मोटिवेट किया था, इतना इनकरेज किया था कि वह अपनी माँ को यह बता करके जब दौड़ करके वापस उस बगीचे के पास आया तो इस बार वो दीवार से नहीं आया, बल्कि उसका, मैंने बताया कि दीवार का जो उसका बगीचा था उसका गेट हमेशा खुला रहता था। जब वो आया तो उसने जैसे ही गेट के पास आया तो किसी चीज के फिसलने की आवाज को सुना, है ना। और फिसलने की आवाज को जब उसने सुना तो वो बगीचे में आया तो उसने कहा देखिए मिस्टर लैम्ब, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा, आपकी सेब तोड़वाने में और जेली बनाने में अवश्य मदद करूंगा। तो देखिए मैं आ गया हूं। लेकिन जब वह लड़का गया तो उसने देखा कि जो मिस्टर लैम्ब थे वो सीढ़ी से चढ़ करके ड्राई एप्पल्स तोड़ रहे थे, लेकिन सीढ़ी के फिसलने के कारण वह नीचे गिर पड़े थे और नीचे गिरने के कारण अब उनकी डेथ हो चुकी थी। और जब उस लड़के ने देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। स्टूडेंट, ये आपकी समरी है इस शॉर्ट प्ले की ऑन द फेस ऑफ इट। इसके जो राइटर हैं सुजैन हिल,
तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट, आप इस पूरे स्टोरी को पढ़िए। अगर कहीं भी किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपकी हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।